द्वापर युग जो था वह समाप्त हो गया था, और उसके बाद जो आने वाला युग था उसके अंदर वास्तविकता के अंदर प्रत्येक जीव जो है वो अत्यंत मोहग्रस्त माया के प्रभाव से, क्योंकि कलयुग के अंदर माया का प्रभाव अत्यधिक होता है, तो प्रत्येक जीव जो होता है वह विस्मरणशील, जो व्यष्टि आत्मा है वह विस्मरणशील है। तो प्रत्येक कलयुग के अंदर जो जीव है वह वास्तविकता के अंदर अपने स्वरूप को पूर्णतया भूल चुका है और विस्मृति को प्राप्त हो चुका है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए खास तौर पर भगवद गीता का उपदेश जो है अर्जुन जी के माध्यम से कलयुग के जीवों को, समस्त मानव कल्याण हेतु समस्त मनुष्यों को वास्तविकता के अंदर प्रदान किया। तो जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं तो कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य, और वास्तविकता के अंदर अगर हम देखें तो कलयुग में 100% कुछ को छोड़ के अधिकांश जो जीव हैं वे अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं और इसीलिए उन्हें शिक्षा तथा प्रकाश मार्गदर्शन की आवश्यकता है जीवन के अंदर। आध्यात्मिक जीवन का बिल्कुल भी ज्ञान ना होने के कारण पूर्णतया हम लोग भौतिक जीवन के अंदर, जो कलयुग के अंदर जो अधिकांश मनुष्य हैं वह लिप्त हैं। तो इसीलिए वास्तविकता के अंदर हम सबको कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध की आवश्यकता है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण जो हैं वे विस्मरणशील जीव नहीं हैं। भौतिक जीवों के प्रति के समान, भौतिक जीवों के समान कृष्ण जो हैं वे विस्मरणशील जीव नहीं है। वे विस्मृति को प्राप्त नहीं होते। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तर्क देते हुए कह रहे हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण भी अन्य जीवों की तरह विस्मरणशील होते तो उनके द्वारा भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। और अगले ही अनुच्छेद के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं। कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, वे परम पुरुषोत्तम भगवान, परम भगवान हैं और वे परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। तो अर्जुन जी जो यहाँ पर वास्तविकता में अणु आत्मा के समान हैं, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो वास्तविकता के अंदर उपदेश दे रहे हैं वह प्रत्येक कलयुग के प्रत्येक मनुष्य जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, विस्मरणशील होने के कारण विस्मृति को प्राप्त हो गए। तो कठोपनिषद से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने दूसरा बहुत ही भव्य उदाहरण अणोरणियान महतो महियान, अणोरणियान महतो महियान, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अणोरणियान महतो महियान, आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम, आत्मस्य जंतोर अणोरणियान महतो महियान, आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम, तम अकृतः पश्यति वीतशोको धातु, तम अकृतः पश्यति वीतशोको, तम अकृतः पश्यति वीतशोको। जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से धातु प्रसादान, वही भगवत कृपा से प्रसादान महिमान आत्मनः, धातु प्रसादान महिमान आत्मनः।
जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इसमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से, इंग्लिश के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मटीरियल डिज़ायर्स, तो इच्छाएं जो हैं वह जीव की प्रकृति है, वह चेतना की, वह आत्म की जो है प्रकृति है। परंतु भौतिक इच्छाओं से, तो इनमें से जो समस्त भौतिक इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्म की महिमा को समझ सकता है। अणोरणियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तम अकुरता पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा, जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों के अंदर भी देखा, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित हो रहा है, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के में जीव के शरीर रूपी वृक्ष, शरीर की तुलना यहाँ पे वृक्ष से और हृदय को एक डाली से, तो आत्म तथा परमात्मा दो पंछियों के समान, जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा तात्पर्य में, और आगे इसका वर्णन स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जैसा कि उपनिषदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन आता है कि आत्म तथा परमात्मा वे दोनों एक ही वृक्ष की एक समान डाली पर बैठे हैं, और आत्म जो है निरंतर उस वृक्ष के फलों को खाने में, जो आत्मरूपी पक्षी निरंतर उस वृक्ष के फलों को खाने में व्यस्त है, और परमात्मा रूपी पक्षी सदैव उसके साथ साथ चल रहा है, और वह सदैव उसको, उसकी तरफ जो है उसको उपदृष्टा अनुमंता, उसके समस्त कार्यों को देख रहा है। तो परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो जाता है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितव्या न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु, वह ना तो कभी जन्म लेता है न जन्म, और ना जन्म लेगा। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो बहुत ही भव्य श्लोक स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर अनेक उदाहरणों के द्वारा बहुत अच्छा इस श्लोक पर वर्णन, और कृष्ण जो है वो परमात्मा के भी उद्गम है। वास्तविकता के अंदर परमात्मा जो है वो भगवान के ही पुरुष अवतार। तो आने वाले अध्यायों के अंदर इस बात को की व्याख्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को करेंगे। तो बहुत ही भव्य श्लोक, आने वाले सेशन के अंदर हम और श्लोकों का अध्ययन व उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमद् शिवानगिरी सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।